दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि प्याज की खेती के अंदर प्याज को लगाए हुए लगभग 50 से 55 दिन हो गए हैं, लेकिन इनका साइज़ नहीं बढ़ रहा है। तो किस प्रकार से प्याज के साइज़ को 5 दिन के अंदर दुगना किया जाता है, किस प्रकार से अच्छी क्वालिटी का चमकदार प्याज लिया जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्शन हमें प्याज की खेती के अंदर से लेते हैं, तो इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सभी प्रकार की जानकारी समय से लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे प्याज की फसल है, उसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ है, बहुत ही अच्छा हरापन है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की प्याज तैयार हो रही है। तो इनके अंदर 5 दिन के अंदर इनके साइज़ को किस प्रकार से दुगुना करना है, तो इसकी पूरी जानकारी आगे देने वाले हैं। तो सबसे पहले इस समय आप देख पा रहे होंगे कि गर्मी में टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस समय किसान भाइयों को यूरिया खाद बिल्कुल भी नहीं देना है। बहुत से किसान भाई क्या गलती करते हैं कि इस समय यूरिया खाद प्याज के अंदर देते हैं, जिससे कि प्याज के अंदर जलन वाली समस्या, पत्तियों के अंदर पीलापन, धब्बे, बहुत ही अनेक बीमारियों का अटैक और बहुत ही अधिक कीटों का अटैक देखने को मिलता है। तो आपको यूरिया खाद इस समय नहीं देना है। दूसरा काम आपको, क्योंकि इस समय नाइट्रोजन की बहुत ही कम आवश्यकता होती है, जितनी नाइट्रोजन इसको चाहिए होती है वो लगभग 50 दिन के अंदर चाहिए थी, उतनी हमने यूरिया खाद पहले डाल दे दी। तब आगे हम इसके अंदर कौन कौन सी खाद देंगे, जिससे कि आपको हमें इसके अंदर देना है डीएपी, दूसरा पोटास, फास्फोरस, तो इस प्रकार की खाद देनी है। तो डीएपी खाद देने के लिए आपको डीएपी खाद देनी है और पानी लगा देना है। उससे के बाद में आप पोटास खाद भी आती है दानेदार फॉर्म के अंदर, उसका भी आप डीएपी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी की प्याज हमें हमारे खेत से देखने को मिलेगी। और दूसरा आपको देखना, इस समय आपको इसके अंदर लगभग 4 से 5 किलो सरसों खली आती है, वो लेनी है और उसको अच्छी प्रकार से कूट कर बारीक दाना तैयार कर लेना है। जिस प्रकार से रिवर्स एंड होती है, उसी प्रकार की बारीक तैयार कर लेनी है 4 से 5 किलो, और उसको आपको खाद में मिलाकर अपने खेत में बिजाई कर सकते हैं, या फिर पानी में घोल तैयार करके उसका स्प्रे आप अपने खेत के अंदर प्याज के अंदर कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप सरसों खली दे सकते हैं। सरसों खली में क्या होता है कि आयरन, फेरस सल्फेट, मैग्नीज और अनेक पोषक तत्व होते हैं जो बिल्कुल नेचुरल होते हैं, जो हमारे प्याज के पौधों के लिए बहुत ही अच्छे आवश्यक तत्व होते हैं, जिससे कि इसके अंदर कंद की साइज बढ़ने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो हमें सरसों खली हमें प्रति एकड़ 4 से 5 किलो सरसों खली हमें हमारे खेत के अंदर ज़रूर देनी चाहिए, इस समय लगभग 50 से 55 दिन के बाद में। दूसरा आप इसके अंदर देंगे एनपीके फर्टिलाइज़र। एनपीके फर्टिलाइज़र दोस्तों इस समय देंगे तो कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, उसके लिए आपको 05234 लेना है, क्योंकि प्याज को जो फास्फोरस है और पोटास की इस समय बहुत ही अधिक कंद के निर्माण के लिए आवश्यक होती है। जितनी नाइट्रोजन की आवश्यकता आती है वो पहले इसको पूर्ति कर ली है, और जितनी इस समय धूप के माध्यम से नाइट्रोजन पत्तियाँ बनाती रहती है, तो इस समय आपको नाइट्रोजन यूज में नहीं करना है। तो उसके लिए आपको 1 किलो एनपीके फर्टिलाइज़र लेना है और उसका लगभग 150 से 200 लीटर पानी के अंदर घोल तैयार करना है, और लगभग प्रति एकड़ के अंदर 15-16 टंकियाँ, जितनी टंकियों के अंदर आए उसके अंदर आपको स्प्रे करना है। तो इसमें स्प्रे करते समय क्या ध्यान रखना है कि प्रति टंकी के अंदर आपको स्प्रे के अंदर लगभग जो घोल तैयार करेंगे उसके अंदर एक शैम्पू का पाउच है, कोई सी भी शैम्पू आप ले सकते हैं, वो आपको इसके अंदर ज़रूर मिला लेनी है। प्रति टंकी 1 रुपये वाली जो शैम्पू आती है वो इसके अंदर, जिससे क्या होगा, जो हमारे जो फर्टिलाइज़र है, जो हम एनपीके फर्टिलाइज़र हमारे प्याज के पौधों के ऊपर स्प्रे करेंगे तो उसको चिपकाने का कार्य जो शैम्पू होता है वो करता है, और शैम्पू की कार्य दूसरा पत्तियों को साफ करने का भी होता है। तो ये कार्य और चिपकाने का, चिपको का कार्य करता है, जिससे कि जितने भी फर्टिलाइज़र का स्प्रे हम करेंगे तो पौधे को अधिक से अधिक फर्टिलाइज़र, पोटास और फास्फोरस की पूर्ति पत्तियों के माध्यम से होगी, क्योंकि इसके अंदर अच्छी प्रकार से चिपक जाएगा। दूसरा इसका कार्य शैम्पू का होता है कि जो जितने भी कीट होते हैं वो पत्तियों के ऊपर अंडे देते हैं, तो अंडे देंगे तो वो अंडे हैं जो पत्तियों के ऊपर रुकेंगे नहीं, जिससे पत्तियों के अंदर किसी प्रकार के कीटों का अटैक नहीं होगा। वो कीटों को बचाने के लिए आपको बहुत ही ज़रूरी आवश्यक कार्य करने हैं। दूसरा, इसे में आपको ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आप ओवर वाटरिंग करते हैं तो जड़ों के अंदर फंगस का अटैक हो जाता है, पत्तियों के अंदर पीलापन आना
स्टार्ट हो जाता है। दूसरा आपको इस समय किसान भाई है जो कंद के साइज बढ़ाने पर ही ध्यान देते हैं और पौधे के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि पत्तियों के अंदर किसी प्रकार का पीले पीले धब्बे, काले धब्बे, पत्तियों के सूखने जैसी समस्या तो देखने को नहीं मिल रही है। यदि किसी प्रकार के कीटों का अटैक की वजह से किसी प्रकार की बीमारी इसमें प्याज के पौधों के अंदर लग गई है, तो अब तक चाहे कितना भी अच्छी क्वालिटी का प्याज हो, यदि इस समय हमने पत्तियों के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो अच्छी क्वालिटी के कंद आपको देखने को नहीं मिलेंगे, चमकदार कंद आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कंद की साइज बढ़ाने के लिए दूसरा कार्य आपको जो एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट है वो भी आप अपने खेत के अंदर दे सकते हैं। लेकिन आपको अगर और खाद नहीं दें तो आपको पोटास एनपीके फर्टिलाइज़र का इस समय स्प्रे तो आपको ज़रूर करना है, जिससे कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के चमकदार मोटे चमकीले प्याज के कंद हमें देखने को मिले। चाहे आपने सफ़ेद प्याज लगा रखी हो, चाहे आपने लाल प्याज लगा रखी हो, नासिक वाली प्याज लगा रखी हो, कोई सी भी कंपनी की प्याज आपने लगा रखी हो, अच्छी क्वालिटी के कंद के लिए आपको ये कार्य ज़रूर करने हैं। और पौधों की आपको देखरेख इस समय ज़रूर अपने खेत की देखरेख करनी है, जिससे कि किसी प्रकार का रोग हमारी प्याज की फसल के अंदर नहीं देखने को मिले और किसी प्रकार का नुकसान हमें प्याज की खेती के अंदर देखने को नहीं मिले। यदि किसान भाई इस समय प्याज की खेती के अंदर देखरेख नहीं करते हैं तो उन्हें बहुत ही बड़ा नुकसान देखने को मिलता है और आने वाले दिनों के अंदर बहुत ही कम उत्पादन हमें देखने को मिलता है यदि हम देख रेख नहीं करते हैं। और इस समय यदि हम अच्छी प्रकार से देख रेख के साथ में खाद अच्छी प्रकार से लगाएंगे, फर्टिलाइज़र का समय से स्प्रे करेंगे, पानी का शेड्यूल सही प्रकार से रखेंगे, तो अच्छी क्वालिटी का उत्पादन, बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार हमें देखने को मिलेगी। और अच्छी क्वालिटी की पैदावार होने से बहुत ही ज़बरदस्त हमें मार्केट के अंदर प्याज की प्राइस भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये कार्य आपको इस समय ज़रूर करनी चाहिए और सरसों खली आपको इस समय प्याज की खेती के अंदर ज़रूर देनी चाहिए, जिससे कि हल्की हल्की सरसों खली के अंदर जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो प्याज को बहुत ही ज़रूरी होते हैं कंद के निर्माण के लिए। जिससे कि प्याज के तने की साइज़ आप देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्याज तैयार होगा। अब तक हमने प्याज के तने की साइज़ बढ़ाने के ऊपर पत्तियों के साइज़, पत्तियों का हरापन, अच्छी ग्रोथ प्याज के अंदर, उसके अंदर ध्यान दिया था। लेकिन अब हम इसके अंदर आगे पौधे को अच्छा हरा भरा बनाए रखने और प्याज के कंद के साइज़ को लगभग 5 दिन के अंदर दोगुना करने और समय पर मार्केट में ले जाने के ऊपर हमें ध्यान देना है, जिससे कि बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्शन हमें समय से देखने को मिलेगा। तो ज़बरदस्त प्रोडक्शन समय से ले जाने पर हमें किसान भाइयों को बहुत ही ज़बरदस्त रेट मिलने की वजह से बहुत ही अच्छा उत्पादन और बहुत ही अच्छे प्राइस की वजह से बहुत ही अच्छी इनकम देखने को मिलेगी। तो ये कार्य आपको प्याज की खेती के अंदर इस समय ज़रूर करनी चाहिए। और वाटरिंग आपको इस समय नहीं करनी है। यदि आप ओवर वाटरिंग करते हैं तो फंगस का अटैक पौधों के अंदर हो जाता है, पीलापन पौधों के अंदर देखने को मिलता है। इस समय टेम्परेचर के उतार चढ़ाव भी बहुत ही अधिक होता है मार्च के महीने के अंदर। तो इस समय आपको यूरिया खाद बिल्कुल भी अपने खेत के अंदर नहीं देना है। यदि और लगभग 35 से 40 दिन की यदि प्याज इस समय है तो उस समय आप यूरिया खाद हल्की सी प्रति एकड़ 10 से 12 किलो दे सकते हैं। अधिक आपको यूरिया खाद नहीं देनी है। यदि आप अधिक यूरिया खाद इस समय देंगे तो बहुत ही बड़ा नुकसान पीलापन पौधों के अंदर देखने को मिलेगा। और 50 दिन के बाद वाली प्याज के अंदर तो आपको यूरिया खाद बिल्कुल भी नहीं देना है। तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और इसी प्रकार की समय से जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि समय से आपको सभी प्रकार की खेती की जानकारी हमारे चैनल पर आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। धन्यवाद।